अंधेरी की चादर में लिपटी एक रहस्यमयी रात और दूसरी ओर चांद की धवल चांदनी से सजी एक अद्भुत प्रभात। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। यह कथा दो बहनों की है, अमावस्या और पूर्णिमा की, जो गुणों और भाग्य में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। यह कथा हमें कर्मों के महत्व और उनके फल के बारे में बताती है। तो चलिए कहानी की तरफ। एक राजा और रानी थे जिनकी 4 संतानें थीं, 2 बेटे और 2 बेटियां। उनकी बेटियों के नाम थे अमावस्या और पूर्णिमा। जो पूर्णिमा थी वह स्वभाव से बहुत धार्मिक, दयालु और मेहनती थी। वह भगवान शिव की भक्ति थी, जो पूजा पाठ करती, गायों को भोजन कराती और घर के सारे काम में मन लगाकर कार्य करती। और अमावस्या का स्वभाव इसके विपरीत था। वह आलसी, कामचोरी और इसका मन पूजा में बिल्कुल नहीं लगता था। वह हमेशा घर के कामों से अपना जी चुराती थी। जब दोनों बेटियां बड़ी हो गईं तो राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। राजा ने सोचा कि बेटी इतनी गुणी और धार्मिक है, उसका विवाह किसी भाग्यवान और धनी व्यक्ति से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पूर्णिमा का विवाह एक धनी व्यापारी के बेटे से किया। वही अमावस्या के बुरे स्वभाव के कारण राजा ने उसका विवाह एक निर्धन और साधारण व्यक्ति से कर दिया। विवाह के बाद जब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं, तब पूर्णिमा अपने स्वभाव के अनुसार ससुराल में सभी की सेवा करती, पूजा पाठ और अपने पति का सम्मान करती। उसके अच्छे कर्मों और भगवान शिव की कृपा से उसके घर में धन धान्य भर गया और वह सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगी। और अमावस्या का जीवन वही आलसी भरा स्वभाव के कारण ना तो वह पूजा पाठ करती, ना ही घर के काम ठीक से करती। वह हमेशा दूसरों को कोसती और अपने भाग्य को बुरा भला कहती। परिणाम स्वरूप उसका घर गरीब, कष्ट, दुखी से भरा था। उसका पति भी उदास रहने लगा। एक दिन राजा दोनों बेटियों से मिलने उनके घर गए। जब पूर्णिमा के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूर्णिमा राजमहल जैसे घर में रह रही है और चारों ओर सुख समृद्धि है। पूर्णिमा ने राजा को खूब आदर सत्कार किया। राजा ने उसे और अधिक सोने की चांदी आभूषण देकर उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने कहा। जब राजा अमावस्या के घर गया तो वह घोर अंधेरा, निर्धनता थी। अमावस्या को देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने अमावस्या से पूछा कि उसे किस चीज़ की कमी है। अमावस्या ने ईर्ष्या से भरकर अपनी बहन पूर्णिमा की बुराई की और कहा कि उसके भाग्य में ही सुख नहीं। यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। वह तुरंत भगवान शिव के पास गए और उनसे अपनी बेटी अमावस्या के दुख का कारण पूछा। भगवान शिव ने राजा से कहा, हे राजन, यह सब कर्मों का फल है। पूर्णिमा ने अच्छे कर्म किए, इसलिए उसका जीवन प्रकाशित है। अमावस्या ने कोई शुभ कर्म नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में अंधकार है। भगवान शिव ने कहा राजा से, हे राजन, यह सब कर्मों का फल है। पूर्णिमा ने अच्छे कर्म किए, इसलिए उसका जीवन प्रकाशित है। अमावस्या ने कोई शुभ कर्म नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में अंधकार है। भगवान शिव ने राजा को एक और भेद बताया कि अमावस्या का जन्म भी अमावस्या की रात को हुआ था और पूर्णिमा का जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ था। राजा ने लौटकर अमावस्या को सारी बात बताई और उसे अच्छे कर्म करने की सलाह दी। अपनी गलती समझकर अमावस्या को गहरा पछतावा हुआ। उसने उसी क्षण भगवान शिव की कठोर व्रत और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अमावस्या के सच्चे मन से किए गए तप को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, जो लोग भी अमावस्या के दिन दान, स्नान और उपवास करेंगे उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी और उनके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो मित्रों,
यह कथा मुख्य रूप से कर्मों के फल और धर्म के महत्व को जोर देता है। यह एक पौराणिक कथा है जो लोक मान्यताओं, व्रतों और त्योहार के साथ सदियों से जुड़ी हुई हिंदू धर्म के शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में दान, स्नान और व्रत के महत्व को उल्लेख है। खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के संदर्भ में जो कहानियाँ हैं मूल भावनाओं से प्रामाणिक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली कथा के साथ।